शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन शोषण की एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में हमले के बाद डॉक्टर स्वाति अघोरी का नाम सुर्खियों में है। वजह, हमले के तुरंत बाद डॉक्टर स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की गई। इसमें लिखा था कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर जो भी हमला हुआ है उसमें वो बच गया। भगोड़ा ट्रेन के शौचालय में घुस गया था, बोला था ना कि मेरे लोगों के हत्थे न चढ़ जाना। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उन पर हमला शंकराचार्य के इशारे पर स्वाति अघोरी ने करवाया है। उन्होंने दावा किया है कि स्वाति अघोरी शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद की गर्लफ्रेंड है। वहीं मुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि स्वाति अघोरी को हम लोग नहीं जानते हैं, उससे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। क्या कोई कुछ भी बोल देगा तो उसके जिम्मेदार शंकराचार्य हो जाएंगे। डॉक्टर स्वाति अघोरी कौन है? फिलहाल पुलिस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। जीआरपी के एक सीनियर अफसर कहते हैं कि डॉक्टर स्वाति अघोरी की जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ठोस सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसकी भी जांच की जा रही है कि यह अकाउंट असली है या फेक। एसएसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि हमले के कुछ देर बाद फेसबुक पर की गई एक पोस्ट द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने के मामले को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस उससे जुड़ी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रोफाइल और पोस्ट के आधार पर हमले से जुड़े संभावित तारों को खंगाला जा रहा है। आईपी एड्रेस, फेसबुक पेज और आईडी की जांच की जा रही है। बता दें कि रविवार को सुबह 5 बजे चलती ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला हुआ था। उनकी नाक काटने की कोशिश की गई थी। खून से लथपथ आशुतोष ब्रह्मचारी ने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई थी, जैसा कि उनका दावा है। हमले के 5 घंटे बाद करीब 10 बजे डॉक्टर स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक अकाउंट से हमले की जिम्मेदारी ली गई। थोड़ी देर बाद दूसरा पोस्ट आया, लिखा कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता राष्ट्र माता का संकल्प पूरा होकर रहेगा। जो भी बीच में आएगा आदिशक्ति के क्रोध से नहीं बच पाएगा। बाद में हमले की जिम्मेदारी वाला पोस्ट डिलीट कर दिया गया। रात करीब 8 बजे एक और पोस्ट की गई। इस पर लिखा था कि लगता है कि अब चर्चा में आ गई हूं, ये हमें गिरफ्तार करने आए हैं, यानी पुलिस। धर्म के लिए गिरफ्तारी क्या सूली पर चढ़ जाऊं? चलिए साहब, गिरफ्तारी इसलिए क्योंकि शंकराचार्य जी का समर्थन करती हूँ। गौ माता राष्ट्र माता के आंदोलन में सम्मिलित होने से रोका जा रहा है। डॉक्टर स्वाति अघोरी नाम का फेसबुक अकाउंट काफी सक्रिय है। फेसबुक पर 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। खुद को वेद पुराण और उपनिषदों की ज्ञाता और प्रवक्ता बताया है। फेसबुक कवर में मुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तस्वीर लगी है। शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद को अपना गुरु बताया गया है। उनके हर आंदोलन और यात्रा का सक्रिय समर्थन किया गया है। प्रोफाइल में काल भैरव युवा वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा किया गया है। असम में कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़े होने का भी दावा किया गया है। अकाउंट असली या फेक? तो अकाउंट पर खुद को डिजिटल क्रिएटर बताया गया है, लेकिन अब तक एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं जो लगभग एक जैसे पोज में दिखाई देती हैं। 8 मार्च की गिरफ्तारी वाली पोस्ट में पुलिस अफसर के काले रंग की कैप पर स्ट्रैप यानी गहरे लाल रंग की है। भारत में पुलिस कैप का रंग काला नहीं होता है, स्ट्रैप भी हल्के रंग की होती है। खुद को डॉक्टर बताने वाली स्वाति अघोरी की पोस्ट में हिंदी की कई सारी बुनियादी गलतियां दिखाई देती हैं। जैसे कि एक पोस्ट में लिखा है कि यातना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। यहाँ याचना को यातना लिखा गया है। फेसबुक की सेटिंग से पता चलता है कि इस प्रोफाइल को 20 मिनट पहले अपडेट किया गया है। इससे आशंका है कि अकाउंट में छेड़छाड़ की गई है। अकाउंट में व्यक्तिगत जानकारी बहुत कम है, पोस्ट भी बेहद सीमित है। आमतौर पर असली प्रोफाइल में गतिविधियां और पुरानी पोस्ट अधिक होती हैं। आशुतोष महाराज कांधला के प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ
मंदिर की कमेटी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वह इसके प्रबंधक भी हैं। इन्हीं के परिवार के चाचा प्रदीप पांडे मंदिर में पुजारी हैं। 2022 में उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह सन्यासी जीवन जी रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया। उसके बाद 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को दो बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। तारीख 9 मार्च तय की गई है। तब तक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल विवाद अभी भी जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।